जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने लाठी कहानी का बहुत ही सरल सारांश लेकर के आ चुका हूं। यदि आप सभी की भी बोर्ड परीक्षाएं हो रही हैं या फिर जल्द ही होने वाली हैं तो आप लोग आज की इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंतिम तक देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको लाठी कहानी का सारांश बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सीधा आपके दिमाग में छप जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद पूरे के पूरे 5 नंबर आपके एग्जाम में कन्फर्म होने वाले हैं, क्योंकि लाठी कहानी बोर्ड एग्जाम में प्रतिवर्ष पूछी जाती है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहानी है। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो में लाठी कहानी के सारांश को बहुत ही अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम में हेडिंग इसी तरीके से बनाना है कि लाठी कहानी का सारांश कक्षा 12, लेकिन याद रहे आपको पूरी हेडिंग इसी तरीके से काले स्केच से बनाना है। नीले और लाल कलर का कहीं पर भी आपको यूज नहीं करना है, याद रखिएगा। उसके बाद आपको लिखना शुरू करना है दोस्तों कि लाठी कहानी लेखिका शिवानी द्वारा लिखित एक मध्यम वर्गीय पहाड़ी परिवार से संबंधित कहानी है। याद रखिएगा इसकी लेखिका कौन है, तो शिवानी जी हैं, और ये मिडिल क्लास फैमिली से संबंधित है, पहाड़ी परिवार से संबंधित ये कहानी है, याद रखिएगा। आगे लिखा गया है कि भाई यह कहानी बानो बानो जिसका दूसरा नाम है दोस्तों लाठी, ठीक है, यानी बानो यानी लाठी से संबंधित है। अब यहाँ से कहानी मुख्य शुरू होती है दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन सारांश में आपको पूरा इसी तरीके से सेम टू सेम लिखना है, थोड़ा बहुत परिवर्तन आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लिखेंगे कि बानो का विवाह कप्तान जोशी से हुआ था, परंतु किन्हीं कारणों के चलते उसे विवाह के कुछ दिन बाद ही उसे बानो को छोड़कर युद्ध पर जाना पड़ता है। यानी क्या हुआ कि भाई विवाह जो है कप्तान जोशी के साथ हुआ, बानो का विवाह, परंतु भाई कोई कारण के चलते क्या हुआ कि उन कप्तान साहब को कुछ ही दिन बाद उनको ड्यूटी पर जाना पड़ता है, यानी युद्ध पर जाना पड़ता है। अब कप्तान के जाने के बाद उसे ससुराल वालों की कठोर व कटु यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। यानी ससुराल वाले यानी कप्तान जोशी के फैमिली मेंबर उसके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे थे, ठीक है, उसके साथ कठोर व्यवहार कर रहे थे, वो सब उसको सहन कर रही थी, है ना। और इसी के कारण क्या होता है, उसे क्षय रोग हो जाता है, याद रखिएगा। 2 साल बाद जब कप्तान घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि घर वालों द्वारा बानो को टीबी सैनिटोरियम भेज दिया गया है। कहाँ पर भेजा गया है, टीबी सैनिटोरियम भेज दिया गया है, याद रखिएगा। उसको बताया गया कि भाई बानो को टीबी सैनिटोरियम में भेजा गया है। अब कप्तान क्या करता है, वहाँ पर जाता है और बानो की दिन रात सेवा करता है, परंतु उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती है, याद रखिएगा। अभी तक दोस्तों बानो को बानो नाम से ही जाना जाता था। बानो का नाम लाठी कब पड़ा आप अंतिम में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ध्यान से देखते जाओ कि भाई बानो की दिन रात कप्तान साहब सेवा करते हैं, परंतु उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती है। और क्या होता है कि बानो अपनी मृत्यु के निकट आने का आभास कर लेती है, उसको अनुभव होता है कि भाई उसकी मृत्यु निकट है, और इसी वजह से वो क्या करती है, एक दिन नदी में कूद जाती है। यानी वहाँ से जाती है और नदी में कूद जाती है दोस्तों, और कप्तान द्वारा ढूंढने पर वह कहीं पर भी नहीं मिलती है। यानी कप्तान उसको बहुत ढूंढता है, लेकिन उसे दोबारा पाने में वो जो है सक्षम नहीं होता है। घर वालों के दबाव के चलते कप्तान को प्रभा नाम की स्त्री से दूसरा विवाह करना पड़ता है, याद रखिएगा। यानी बानो क्या हो गई है, कप्तान को ऐसा लगा कि बानो मर चुकी है, और इसी वजह से घर वालों ने प्रेशर दिया और कप्तान को प्रभा से दूसरी शादी करनी पड़ी, ठीक है। अब कप्तान और प्रभा 16 वर्षों बाद नैनीताल घूमने जाते हैं। कहाँ जाते हैं, नैनीताल घूमने जाते हैं, याद रखिएगा। तो एक चाय की दुकान पर अचानक बानो जो है वो लाठी के रूप में मिलती है। यानी अब बानो का नाम क्या हो चुका था दोस्तों, लाठी हो चुका था, याद रखिएगा। यानी बानो जो है वो लाठी के रूप में मिलती है और कप्तान उसे पहचान भी जाता है, याद रखिएगा। कप्तान उसे पहचान भी जाता है, परंतु लाठी को सब कुछ भूल चुका था। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया यार, तो कब लाइक करेंगे। अब आगे की कहानी यहाँ पर दी गई है कि भाई बानो क्या हो गई थी, अब वैष्णवियों के दल के साथ रहने लगी थी। याद रखिएगा किसके साथ रहने लगी, वैष्णवियों के दल के साथ अब वो रहने लगी थी, जिसका नाम अब लाठी हो चुका था। और लाठी की मधुर हंसी ने कप्तान के दिल को बेध दिया, क्योंकि कप्तान तो पहचान चुका था कि यही बानो है, ठीक है। परंतु मेजर यानी कप्तान, मेजर किसको कहा गया है, कप्तान को। यानी कप्तान जो है दोस्तों वो जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल चुका था, क्योंकि उसने दूसरा विवाह भी कर लिया था, है ना। और पीछे लौट करके वह बिछड़े व्यक्ति को साथ लाना उसकी सबसे बड़ी मूर्खता होती, और इसीलिए वो क्या करता है, अर्थात वह लाठी को दोबारा अपनाने में असमर्थ था। क्या था,
असमर्थ था दोस्तों, और कप्तान की समझ में तो बानो मर गई। यानी कप्तान तो यही समझा था कि भाई बानो मर गई, अब तो वह लाटी हो गई थी। क्या हो गई थी? लाटी हो गई थी। और प्रभु ही अब उसका मालिक और प्रभु ही अब उसका एकमात्र सहारा था। और यहीं से ही दोस्तों ये कहानी समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इसका पीडीएफ चाहिए तो भैया हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।